Assalamu alaikum class. Hope so you all are doing well and fine. Okay, only 9 students are present right now. They have marked their attendance. Other students, please mark your attendance as early as possible. So kindly, the procedure. You just have to go at LMS and you have to mark your attendance. So mark your attendance as early as possible so that we can continue our lecture. Hassan Iqbal is not present today. The Sierra Plus. Guraya, are you present, beta? आपने भी मार्क नहीं किया अटेंडेंस अभी तक, क्यों? ऐसा अनम्यूट करें, मैं ऑप्शन दे दिया आपको। ऐसन आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी है मैंने, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। जी आपको आवाज़ आ रही है सबको? कोई रेज हैंड करके बता सकता है? ऐसा नहीं, आपने रेज हैंड किया तो दैट मीन्स मेरी आवाज़ तो आपको आ रही है बट आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। ऐसा अनम्यूट करें अपने आप को। या फातिमा कामरान जी आर है अवेलेबल क्लास में? आ गई हैं आप अनम्यूट नहीं हो रहे ना आप खुद बेटा। जी फातिमा, आप अनम्यूट हो सकते हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यस आपकी सर, हो गया। ओके, तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो, अच्छा आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन है, आई डोंट नो क्यों। अच्छा, स्टूडेंट्स का तो सिंपल प्रोसीजर है, तो क्यों नहीं अटेंडेंस मार्क हो रही है अभी तक? काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास यहाँ पे 28 क्लासरूम में, तो बट वहाँ पे अटेंडेंस बहुत सारों की नहीं हुई। अब आप लोग मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के तो नहीं हो कि जिनको रोज़ाना मैं समझाऊंगा ये बात। जी खुदैमा, आप क्या कहना चाहते हो? जमाल खुद करनी है ना, लास्ट टाइम भी मैंने की थी आपकी अटेंडेंस मार्क। सर एलएमएस अटेंडेंस मार्क इधर शो नहीं हो रही, आई डोंट नो व्हाई। मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया रिफ्रेश आपने? प्रेजेंट मार्क कर दिया? अच्छा जी, जल्दी जल्दी मुझे बताते जाएं, सारे हैंड डाउन करें। सबसे पहले सुहेल अब्बास हैं अवेलेबल, उसामा अख्तर पनवर हैं अवेलेबल, देन वी हैव ज़ाफ़रान मोहम्मद बिन शाहनवाज, अब्दुल्ला फयाज जमाल हमीद, हाँ हाँ, हमजा ताहिर हारिस, राजा मोहसिन, अब्दुल माजिद पाकीज़ा, हुजैमा। आपके अटेंडेंस मार्क नहीं हुए अभी तक, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करते खुद मार्क। देन वी हैव सबील की एक्सक्यूज थी आज, ठीक हो गया, वेर इज सबील, ओके। देन उसके बाद अच्छा आपने हैंड रेज ही कर दिए सब ने एकदम। राजा तैयब, हुजैमा, एंड वी हैव हमजा। हमजा अली नाम है आपका? नहीं, ताहिर, ओके। देन वी हैव फहद। आप लोग अभी तक बच्चे को बच्चे ही रहोगे यार, अटेंडेंस को तो मार्क करनी होती है, मुझसे करवाते हो आप हमेशा। ओके, जैनुल आबिदीन, आप थे तो सही प्रेजेंट अभी। जैनुल आबिदीन प्लीज रेज हैंड अगर हैं आप क्लास में। खुजैमा और फहद आपकी कर दी है ना यार प्रेजेंट, मैंने अभी आपके सामने है ना। अब हैंड तो डाउन कर लो आप लोग। ओके, वी आर गुड टू गो। बाकी आप लोग जो है अटेंडेंस अपनी देख लीजिएगा। जी तैयब, आप क्या कहना चाहते हैं बेटा? अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। अटेंडेंस मॉड्यूल अभी स्लो हो गया है अटेंडेंस मार्क करने के बाद। चले मैं थोड़ी देर बाद दोबारा इसको करता हूँ रिफ्रेश। वी आर गुड टू गो। अभी हम जो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, थोड़ी देर तक ना लेक्चर के दरमियान में मैं फिर आऊँगा और फिर देखता हूँ। उसामा अभी हैंड डाउन कर लो, लेक्चर के एंड पे फिर देखते हैं दरमियान में और एंड पे। फिर आप लोगों ने क्लास में रहना है, जाना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई। एक चीज़ मैंने पूछनी थी, एसन एंड पूरी क्लास, आप लोग जो है इन टोटल स्ट्रेंथ आपकी 45 है, बट आप लोग जो है मेरे पास जूम पे रजिस्टर
बहुत कम स्ट्रेंथ है आपकी, 30s के अंदर है, तो बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं जूम क्लासरूम में रजिस्टर हुए अभी तक? जो नहीं हुए उन्हें कहें कि रजिस्टर हो, क्योंकि किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप किसी को आप लोकेशन लिंक भेजो मेरा। ये क्लासरूम बनाए हैं इसीलिए तो, ताकि इसको एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकें। ओके जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में, हाफ लेक्चर ये 16 स्लाइड माइट भी हम कवर करेंगे इन डिटेल इन डेप्थ। डाटा वेयर हाउस, 3 लेयर आर्किटेक्चर एंड स्कीमास। फर्स्ट पोर्शन के अंदर वी आर गोइंग टू कवर the 3 layer architecture, and in second portion we are going to discuss about the schemas, and in our next lecture we are going to discuss in detail, in depth, all the schema diagrams. This is very important concept, practically भी आप इसी को ही implement करते हैं using the 3 layer architecture. That is a bird eye view of the information that is going to be inserted in the data warehouse. And schema, so which schema you are going to choose on what basis, this is the ERD type of diagram, but it is implemented practically directly in data warehouse. I have implemented star schema in my project, in my last project, as a trainee. So this is very important concept, these are very important concept practically, अगर आप इसको देखें तो इसी चीज को ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। वी हैव 3 टाइप ऑफ स्कीमास, वी हैव लेयर आर्किटेक्चर। सो 3 टाइप ऑफ स्कीमास को तो इन डिटेल हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। बट इधर हम लोग इसका थोड़ा देख लेंगे बेसिक स्कीमास में होता क्या क्या है, किस लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, ग्रेन और क्या कॉन्सेप्ट है। और उससे पहले हम 3 लेयर आर्किटेक्चर देखते हैं। आप सबको याद होगा वी हैव डिस्कस्ड ANSYS Spark architecture that was again 3 layer इन इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। ठीक हो गया, वो डेटाबेस सिस्टम्स का था आर्किटेक्चर, 3 लेवल आंसिस स्पार्क आर्किटेक्चर। एंड यहाँ पे हमारे पास है 3 लेयर आर्किटेक्चर, डेटा वेयर हाउस 3 लेयर आर्किटेक्चर। ओके जी, फाइन, वी आर गुड टू गो। मैं सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा, देन आई एम गोइंग टुवर्ड्स द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस आर्किटेक्चर। We have reconciled data and we have derived data. What is the difference between the reconciled and the derived is, reconciled data is detailed current data intended to be single. Single mean as a whole. Single means we have two branches of Khadi, one in Islamabad and one in Lahore. So single हम इसको इस तरह कहेंगे कि खाड़ी एंड लाहौर की ब्रांच से, जो लाहौर और इस्लामाबाद की खाड़ी की ब्रांच से जो डाटा आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी, वो एक जगह स्टोर होगी। तो एक सिंगल करंट डाटा के ऊपर, डिटेल डाटा के ऊपर हम एक डाटा वेयर बिल्ड करेंगे। दैट इज अथॉरिटेटिव सोर्सेज फॉर ऑल डिसीजन सपोर्ट एप्लीकेशन। फर्दर जो सोर्स होगा वो अथॉरिटेटिव होगा, मीन्स कि हमारा अपना सोर्स होगा, और आगे जो है डिसीजन सपोर्ट भी हम अपने ही एक ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे होंगे। On the other hand, we have a derived data, that is that data that have been selected, formatted and aggregated for end user decision support application. डिराइव डाटा आपको आइडिया हो गया होगा, हमारे पास जो रिकॉन्साइल डाटा होता है वो करंट डिटेल डाटा होता है, जो कि आता है सिस्टम में एज एन OLTP पहले होता है और हमारे सिस्टम में आ जाता है। देन उसके ऊपर हम एग्रीगेशन, फॉर्मेशन, क्लींजिंग, ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करके उसको डिराइव कर देते हैं, डिराइव्ड बना देते हैं। और हम इसको कह सकते हैं जो हमारे पास लास्ट लाइन है, एंड एग्रीगेटेड फॉर एंड यूजर डिसीजन सपोर्ट एप्लीकेशन, जो कि ओ लैब की क्यूरीज के थ्रू फिर हम उसके बाद मीन्स ओ लैब की क्यूरीज लगा सकते हैं, एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो हम किस पे करते हैं, डिराइव डाटा पे। ठीक हो गया। तो जो क्लींजिंग के बाद, फॉर्मेटिंग एंड एग्रीगेशन के बाद डाटा आएगा, दैट इज डिराइव डाटा। अच्छा, इसके बाद हम इसके थोड़ा सा करेक्टराइजेशन देख लेते हैं। वी हैव 3 टाइप ऑफ करेक्टराइजेशन। वन इज okay, another level of data is operational data, that is not given in that the definition. So we have 3 type of data, one is operational, one is reconciled and one is derived. The operational data is stored in the various operational systems for record throughout the organization and sometimes in external systems. Operational data is, for example, external system means that is not our information, our organization information. For example, Khadi has purchased the information of J dot from the external systems. So that will be counted as an operational data.
and reconcile data and derived data I have already discussed in detail, and you can see the characterization of both of these type of data. We discuss reconcile data in the next chapter because the process of reconciling data across our system is a part of topic larger than simple data warehousing. Data quality and integration. Pertinent to data warehousing is derived data which we cover. आगे भी देखते हैं, बल्कि ठीक हो गया। आप ये जो है ना सेंटेंस लास्ट वाला ये वाला इसको अगर आप डिस्कार्ड भी कर दें दैट इज ओके। सो the main reason of this slide is this is the bookish knowledge regarding the reconciled derived and the characterization, that is okay, that is fine। ये वाला आप जो है ना इसको आप डिस्कार्ड करते हैं, ठीक। लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कैरेक्टराइजेशन इतनी आसान बताई हुई है कि इसके अंदर कोई मीन्स हमें कोई इशू नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसको खुद नहीं बैठ के लिखा था। स्लाइड में मैंने इसकी पिक्चर ले ली थी बुक की, ठीक है। जहाँ पे बहुत मुश्किल इन्होंने पेन डाउन किया हुआ है, तो वहाँ पे फिर मैं अपनी वर्डिंग में आपको समझा देता हूँ चीज़ें। ओके, we have a diagram of a 3-layer data architecture for data warehouse. Sir, sir, अच्छा बेटा, इंटरप्राइज डाटा मॉडल आपको याद होगा, 1 to many, ऑप्शनल टू मैंडेटरी, वी हैव एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, दिस इज दैट टाइप ऑफ डाटा जो कि डाटा बेसिस से आ रहा है आपके पास। और रिकॉन्साइल डाटा भी हमने पीछे देखा कि तमाम हमारी ब्रांचेस से डाटा आएगा जो कि एक्सक्लूसिव डाटा होगा, वो सारा रिकॉन्साइल्ड होगा। ऑपरेशनल डाटा वो वाला डाटा जो हम एक्सटर्नल सिस्टम से ला रहे हैं फॉर डूइंग आवर एनालिटिक्स, ठीक हो गया। कि जोंग ये काम कर रहा है तो हम भी इस तरह का काम करें, तो क्यों ना जोंग का ही डाटा परचेज करके उसको अपने डाटा को भी एनालाइज करें और जोंग के डाटा को भी करें, और डाटा मार्ट बना लें डिराइव डाटा के अंदर ना। डाटा मार्ट मीन्स कि हम जोंग का अलग डाटा मार्ट बना लें और जो हमने परचेज किया है मोबिलिंग का डाटा उसका अलग डाटा मार्ट बना लें, ताकि हमें दोनों में कंपैरिजन कर स्टडी करने में आसानी हो। और फ्रंट एंड पे मीन्स उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दो मेटाडाटा में। We have EDW metadata. Anyone from class do let me know what is metadata. We have discussed in detail as a schema data in a schema diagram. What is metadata? Metadata, if we go bookish knowledge, this is data about data. Then what will be the metadata of an entity, attribute, and the records? उनका metadata क्या होगा? Any hedging, any idea? Please do share. Now it is your time to share your ideas about the metadata. जी फहद प्लीज बताएं, देन या फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले फहद। ओके फहद बताएं, डिस्कस करें। सर ये जो हम बाकी डाटा को जिस मतलब एक्सप्लेन करने में करता है। बिल्कुल ठीक है, आपकी वर्डिंग में ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम वर्ड को थोड़ा सा मजीद करें ना, तो मतलब आप अगर ये लिखेंगे तो आपको 5 में से 3 नंबर मिल जाएंगे, बट इसको थोड़ा सा मजीद और करने के लिए। जी यासिर प्लीज डू शेयर योर रिव्यूज अबाउट अस्सलाम मेटाडाटा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम यासिर। सर मेटाडाटा किसी भी दूसरी फाइल को या डाटा को डाउनलोड करने में हेल्प करता है सर। और सर जैसे ना कि ना ना यासिर, मेरा नहीं ख्याल। प्री डाउनलोडिंग सेटअप होता है सर, आपको उस साइट के लिंक्स को स्क्रैच करने में, वहां से स्क्रैप करने में हेल्प करता है। नहीं, आप कोई और कॉन्सेप्ट में चले गए हैं। मेटा डाटा इन डाटा वेयर हाउस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होता है? सेम सर जिस तरह फहद ने बोला वही। वो बहुत अच्छा उसने बताया है, बट वो भी अभी कुछ थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छा चले। गुड कि आप लोग एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन। ओके खुजैमा आप बताएं। जी खुजैमा। सर इट इज डाटा अबाउट डाटा, लाइक सर मतलब जिस इंफॉर्मेशन लेते हैं ना वो उसकी स्कीमास के बारे में, जी जी। लाइक सर वो जो डायग्राम बनाते हैं उसकी सर जो मतलब इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन लाइक उसके अंदर ऐड अप करके तो उसको हम मेटा डाटा देते हैं। खुजैमा आपका आंसर है 4/5। अब एग्जाम्पल रह गई है आपकी। एग्जाम्पल कौन देगा? बिल्कुल ठीक डिफाइन किया है। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन दैट खुजैमा हैज डिफाइंड राइट नाउ। एनी एग्जाम्पल खुजैमा आप देना पसंद करेंगे? एग्जाम्पल इसकी
ताकि बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए व्हाट इज मेटा डाटा स्टूडेंट्स को। डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, डाटा अबाउट डाटा, दिस इज द मेटा डाटा। एनीवन एल्स? फातिमा, उसामा, जमाल, एनीवन एल्स? खीजर, नवीद, सत्ती? What is the accurate example of metadata? This is data about data. चले मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। मेटा डाटा की एग्जाम्पल खुजैमा, ओके फाइन, चलें पहले आप बताएं फिर इंशाल्लाह मैं इसको देखता हूँ। जी खुजैमा। लाइक जैसे कोई फाइल बनती है ना, उसके बारे में सर वो जो मतलब एक और इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि फाइल क्रिएटेड, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके जी बाद लाइक सर फॉर्मेट मतलब क्या है, बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में क्या आएगा कि इस फॉर एग्जाम्पल खुजैमा नेम है, अब ये इसके कॉलम का नेम क्या है ये भी चले हमें पता है पहले से ही। तो मेटा डाटा क्या होगा, उसका ओवरऑल स्केलेटन स्ट्रक्चर, कि स्टूडेंट नेम की टाइप क्या है, स्टूडेंट नेम के फर्दर जो डिटेल्स हैं वो सारी मेटा डाटा है। सो डाटा क्या था, जस्ट खुजैमा था, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा कुछ हमारा मेटा डाटा में आ जाएगा। वेरी गुड खुजैमा, आपने ठीक बताया बिल्कुल। यू वांटेड टू बी अनम्यूटेड अगेन, या लोअर कर लें हैंड अपना? ठीक है फाइन, ओके। So this is very important diagram and these are very important concept in terms of all aspects. So kindly आप लोग इनको ज़रा गौर से देखें, डिटेल्स देखें, और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो डू आस्क मी। वी हैव उसामा या उस्मान माइट बी। उसामा UT18, कैन यू प्लीज अनम्यूट बेटा? उसामा, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? अच्छा बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका मेरे ख्याल से, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। उसामा से मैंने रिक्वेस्ट की थी, उसामा माइट भी जिनको थोड़ा प्रॉब्लम था लास्ट टाइम ऑनलाइन लेक्चर्स में, उसामा ने कहा था हमें, एक रिव्यू दिया था, फीडबैक दिया था। उसामा UT18, कैन यू प्लीज़ लेट मी नो, कोई इशू तो नहीं आ रहा बेटा आपकी तरफ? सज्जाद, आप अपनी वीडियो को जो है ना वो बंद कर दें, क्योंकि दिस इज़ नॉट अलाउड। जब अब अगर हम कहेंगे तो आप ऑन करेंगे। उसामा UT18, आर यू हेयरिंग मी? आई एम टॉकिंग टू यू बेटा। अगर आपको आवाज़ ही नहीं आ रही थी तो कल को फिर आप रिव्यू यही देंगे कि सर समझ नहीं आई। कोई और बच्चा हैंड सर रेज आ करे रही है, और मैं... आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। वो असल में लैग आ रही है काफी, इस वजह से आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी देर से आती है। वो मेरा इंटरनेट हाँ का इशू है थोड़ा। अच्छा बेटा, उसामा समझ आ रही है? यस सर। उसामा देखें, आप बिल्कुल बिला झिझक मुझे बताएंगे, ठीक है, कहीं पे भी मसला हो। और यूँ ओके मुझे सर। भी अच्छा नहीं लगता कि हर क्लास में मैं आपको स्पेशली कॉल करूँ और आपसे पूछूं। अगर कोई मसला हो तो आप उसी क्लास में मुझे बताएंगे। जरूर सर। बिलीव मी मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जरूर जरूर। लैब सेशन में थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ, आपको पता है, बट थ्योरी सेशन यस सर। में नहीं होता स्ट्रिक्ट, क्योंकि लैब में आपसे काम कराना होता है मैंने। थ्योरी में तो यस आपको सर। कॉन्सेप्ट डिलीवर करना होता है, बाकी पढ़ना मजीद उसको देखना वो आपका काम होता है, लेकिन फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे बताएं। जरूर सर। लैब में तो आपको पता है, अगर हमारा लैब सेशन होता तो सामा मैंने अभी आपकी स्क्रीन शेयर कराई होती और देख रहा होता जो मैंने काम कराया, क्या आप कर रहे हो साथ साथ, तो वो उसका डिफरेंट होता है ज़रा पर्सपेक्टिव ना। मैं बार बार स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ, पूछता हूँ, स्क्रीन शेयर कराता हूँ रैंडमली, बट थ्योरी के सेशन में मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, अगर आपको इशू आता है तो आप उसी वक्त बताएंगे। एंड ऑफ द डे यस सर। आप अगर बताएंगे तो फिर हम मीन्स रिवर्ट तो नहीं कर सकते टाइम को। दैट इज़ वाई आई एम बिल्कुल। आस्किंग यू इन माई स्टार्टिंग सेशंस कि कहीं पे कोई लैग हो रहा है तो मुझे बताएं, ठीक है? ठीक है उसामा बेटा, सही ओके सर। फाइन, थैंक यू बच्चे। ओके आगे चलते हैं अब हम। वी हैव रोल ऑफ मेटाडाटा इन फिगर 9.5, जो कि आल्सो शोज अ लेयर ऑफ मेटाडाटा, जो अभी हमने देखी, लिंक टू ईच अदर ऑफ 3 data layers. Recall from chapter 1 that metadata are technical and business data that describe the properties of characteristics of other data. Following is a brief description of 3 types of metadata. One is operational, enterprise and data mart. जो अभी हमने देखा, जो हमने 3 लेयर आर्किटेक्चर, 3 लेयर हमने देखा, ये क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर ही था मेरे ख्याल से इसको कहते हैं, 1 सेकंड जी, 3 लेयर डाटा आर्किटेक्चर, ये डाटा वेयर हाउस का उसका मेटाडाटा की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है फर्दर। ऑपरेशनल, एंटरप्राइज एंड डाटा मार्ट।
मेटा डाटा, ये देखें ना, डाटा मार्ट मेटा डाटा, EDW मेटा डाटा एंड ऑपरेशनल मेटा डाटा, इनकी डिस्क्रिप्शन है फर्दर पे। ऑपरेशनल मेटा डाटा डिस्क्राइब द डाटा इन द वेरियस ऑपरेशनल सिस्टम एज वेल एज एक्सटर्नल, जैसे कि हमने पहले देखा भी ऑपरेशनल डाटा के अंदर, दैट फीड द एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस। ऑपरेशनल मेटा डाटा टिपिकली एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड अनफॉर्चुनेटली आर ऑफन ऑफ पुअर क्वालिटी। समटाइम्स होता है ना कि आप परचेज कर रहे हो, तो अब हमें तो नहीं पता जो हम एक्सटर्नल डाटा परचेज कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो जो हमें मीन्स के दे रहे हैं डाटा, जिनसे हम ले रहे हैं डाटा और जो हमें सेल कर रहे हैं, तो क्वालिटी का नहीं होता आइडिया समटाइम्स। So EDW metadata are derived from or at least consistent with the enterprise data model. EDW metadata, the enterprise data warehouse metadata, वो उसी इंटरप्राइज का ही है, तो उसकी क्वालिटी में ऐसा इशू नहीं होता, क्योंकि वो हमारी अपना ही ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा अपना ही डाटा है, हम खुद तो अपना डाटा गलत नहीं अपने आप अपने पास यूज करेंगे। EDW metadata describe the reconciled data layer as well as the rule for extracting, transformation and loading operational data into reconciled data. And finally, data mart metadata describe the derived data layer and the rules for transformation, reconcile data into derived data. So this is data about data. जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी मेटा डाटा की, ओके हमने वहाँ पे देखा था डेटाबेस सिस्टम्स में कि स्ट्रक्चर पूरा हम उसको शो करा देते थे, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो डाटा है उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है मेटा डाटा की। जैसे कि खुजैमा ने डिफाइन किया, मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा। In database systems we have schema diagram that is termed as the meta data about data, के उस डाटा का अगेंस्ट मेटा डाटा है, स्ट्रक्चर है। लेकिन इन डाटा वेयर हाउस मेटा डाटा, इसके अंदर क्या है, जो ऑपरेशनल डाटा होगा उसकी फर्दर सेग्रीगेशन वगैरह ये सारी मेटा डाटा में आती है। जैसे कि इंटरप्राइज EDW में आप देखें, EDW metadata describe the reconciled data layer as well as the rule for extraction transformation। हम पहले से ही रूल्स डिफाइन कर देते हैं कि हमें इस टाइप की एक्सट्रैक्शन, हमें इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमें नेम इस फॉर्म में चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है OLTP, हमारी इंटरप्राइज से जो डाटा आ रहा है उसमें नेम है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडल नेम, 3 कॉलम्स हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन का हम मेटा डाटा क्या डिफाइन करेंगे कि नहीं, हमें ऐसा डाटा नहीं चाहिए, हमें एक ही कॉलम में सारा डाटा चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ आवर फ्रंट एंड रिक्वायरमेंट्स, जो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस की और एनालिटिक्स की। सो हम क्या करेंगे, उन तीनों कॉलम को क्या कर देंगे, एक कॉलम में मर्ज कर देंगे। सो दिस इज डाटा अबाउट डाटा। सो प्लीज सबको मैं दोबारा कह रहा हूँ, the definition of metadata is data about data, but in database system it is slightly different, but in data warehouse it is slightly different। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से मैंने अपना पॉइंट बहुत क्लियरली आपको डिफरेंशिएट कर दिया है। स्टेटस वर्सेस इवेंट डाटा, सो इसके अंदर हम टू दी पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज स्टेटस डाटा एंड व्हाट इज इवेंट डाटा। द डिफरेंस बिटवीन स्टेटस एंड इवेंट डाटा इज शोन इन फिगर 9.6। 1 सेकंड, यहाँ पे ये हम पहले देख लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। We have before image, we have image data and we have after image। जो बिफोर इमेज है दैट मीन्स कि मेरी ATM मशीन के अंदर 750 रुपीज़ है, ठीक है, या मेरे जैज कैश पे 750 है, मैंने जब उसको अपडेट किया, ड्रा किए 50 रुपीज़, जब वो इवेंट कंप्लीट हो गया, मुझे पैसे मिल गए या कंप्लीट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, दैट इज इवेंट। ड्यूरिंग द प्रोसेस जब ट्रांजैक्शन हो रही होती है, आपको कुछ सेकंड वेट करना पड़ता है, दैट इज इवेंट, विदड्रॉल इवेंट। ठीक हो गया। लेकिन आफ्टर इमेज मीन जो अपडेटेड आपके पास आउटपुट आती है आफ्टर द विदड्रॉल ऑफ 50 रुपीज, दैट इज 700, दिस इज आफ्टर इमेज डाटा। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्टेटस शो करा दी फिगर मैंने आपको। द फिगर शोज अ टिपिकली लॉग एंट्री रिकॉर्डेड बाय DBMS व्हेन प्रोसेसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया। द लॉग एंट्री कंटेंट स्टेटस एंड इमेज डाटा, बिल्कुल ठीक हो, बिफोर एंड आफ्टर इमेज। Represent the status of the bank account before and after the withdrawal. Data representing the withdrawal और update event are shown, वो भी मिडल में हमने शो करा दिया, मिडल लेयर टाइप ट्रांजैक्शन which are discussed in further। सो हम क्या कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे दोबारा से जरा गौर फरमाएं, एक सेकंड, ठीक है, ओके। An event result in one or more database sections, create, update और delete, this is event, जो कि इवेंट हो रहा है अगर हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, क्या डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। मीन 750 के इसमें कुछ अगर अपडेशन हुई और अपडेशन इस तरह की हुई कि ये अपडेट होकर इंक्रीज हो गई अमाउंट या डिक्रीज हो गई अमाउंट, तो ये इवेंट की डिटेल्स बताई हुई है सारी। और देन वी हैव बोथ स्टेटस डाटा एंड इवेंट डाटा कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस।
However, in practice, most of the data stored in database, including data warehouse, are status data. देखें, हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि हम डाटा वेयरहाउस में स्टेटस डाटा ही जस्ट इंक्लूड करते हैं? कोई बता सकता है मुझे इसकी रीज़न? कोई थोड़ा सा सोच के। स्टेटस डाटा कौन सा है जो कि अपडेटेड नहीं है अभी, और ईमेल डाटा कौन सा है जहाँ पे वो अपडेशन हो रही है ड्यूरिंग दैट अपडेशन? हम कह रहे हैं डाटा वेयरहाउस में हम स्टेटस डाटा को लेके आते हैं, हम अपडेशन को ज़्यादा क्यों नहीं कंसीडर करते? हमने लेक्चर नंबर 1 में जमाल या किसी ने क्वेश्चन ये पूछा था मुझसे कि सर हम अपडेशन अगर हुई तो फिर वो क्यों नहीं हम लाते? तो मैंने आपसे कुछ वहाँ पे डिस्कशन की थी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है एक दिन में 100, हम एक एग्जांपल कोट करते हैं, और अपडेशन हुई है उसमें 5 की, तो जो 5 की अपडेशन हुई है, तो जो OLTP के एडमिनिस्ट्रेशन होंगे डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के, वो जस्ट वो 5 जो अपडेशन है वो अपडेट कर बता देंगे, कर देंगे, सारी दोबारा अपडेशन नहीं होगी। वरना तो डेली बेसिस पे हमारे पास 1000 ऑफ कस्टमर आ रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि अपडेशन तो पहली बात है OLTP की हो ही नहीं रही, बहुत कम हो रही है, तो हम इसलिए ये वर्ड यूज करते हैं कि डाटा वेयरहाउस में हम स्टेटस डाटा लेते हैं, और जो हमारे पास अपडेटेड डाटा होता है जो कि आफ्टर इवेंट हमारे पास आता है वो हम बहुत कम लाते हैं। आर वी क्लियर? यहाँ पे कोई मसला उसामा एंड ओवरऑल क्लास तो हैंड रेज करें, पूछ सकते हैं मुझसे, मैं फिर वरना आगे कंटिन्यू करता हूँ। Okay, I think so कि there is no question in that topic as well. We have okay Fatma, please बताएं। सर ये मुझे बता दें, स्टेटस डाटा और इवेंट डाटा में आप डिफरेंस बता रहे थे कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा वो लैग कर जाती है। ओके फाइन, आपने म्यूट नहीं करना ताकि क्लियर हो जाए आपको, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। स्टेटस डाटा वो वाला डाटा जो कि OLTP डाटा होता है, ट्रांजैक्शनल डाटा होता है, और उसके ऊपर कुछ अपडेशन हुई। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल कोट की, वी हैव मार्ट, और उसके ऊपर 1000 ट्रांजैक्शन पर डे ऑन एवरेज हो रही हैं, तो वही डाटा हम डे -1 डाटा लेके जा रहे हैं डाटा वेयर हाउस में। तो अब आप मुझे खुद बताएं, एक दिन में 1000 ट्रांजैक्शन हुई, 5 दिन का वो टाइम देते हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी क्लेम वाली है तो दोबारा आप अपडेट करा लें। उन 1000 कस्टमर में से कितने कस्टमर जाएंगे अपडेट कराने अपना डाटा? आप कितनी दफ़ा जाते हैं कोई चीज़ वापस करने या चेंज कराने? फातिमा, आर यू लिसनिंग मी? सॉरी सर, मुझे जी सर मैं लिसनिंग, बट आपकी आवाज़ बीच में रुक जाती है, मुझे समझ नहीं आ रही है आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग मैं अभी अपलोड कर दूंगा अभी राइट आफ्टर द लेक्चर, तो आप यही पोर्शन आके देख लीजिएगा। मतलब अभी हमारे पास जो टाइम है वो आपको आप फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। कोई मसला होगा तो आप मुझे बताइए, क्योंकि रिकॉर्डिंग बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी। ठीक है? कोई इंटरनेट का आपकी तरफ माइक भी इशू हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, ओके फाइन। कोई इशू होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, बट मैंने बहुत क्लियरली एग्जांपल्स के साथ बताया, तो आपको कोई होगा नहीं, देखिएगा आप इंशाल्लाह। ओके फाइन, वी आर गुड टू गो। वी हैव ट्रांजिएंट एंड पीरियोडिक डाटा। पीरियोडिक डाटा बाय द टर्म पीरियोडिक, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये किस टाइप का है, बट ट्रांजिएंट डाटा इज डाटा इन विच changes to the existing record are written over previous records, thus destroying the previous data content. हम जो अपडेटेड डाटा होगा उसे हम ये कहेंगे ये ट्रांजिएंट डाटा है। जो पहले हमारे पास डाटा था उसको डिस्ट्रॉय करके हमारे पास नया डाटा आ रहा है, बिल्कुल। और जो पीरियोडिक डाटा है, डाटा दैट आर नेवर फिजिकली अल्टर्ड और डिलीटेड। पीरियोडिक डाटा मीन्स जो कि ना डिलीट हो रहा है, ना चेंज हो रहा है, ना अपडेट हो रहा है, वंस दे हैव बीन एडेड टू द स्टोर। 1000 कस्टमर आए, उसमें से 999 ने कोई चेंज नहीं कराई, तो वो हमारा पीरियोडिक डाटा होगा। जो ट्रांजिएंट डाटा होगा, एक कस्टमर ने आके सारी चीज़ें वापस कर दी, कुछ चेंज करा ली, तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड था अपना उसे डिस्ट्रॉय करके अपडेट करा दिया, दैट इज ट्रांजिएंट डाटा। तो हमने उसको ज़रा एक टर्म्स डिफाइन कर दिए हैं कि इस टाइप का डाटा होगा तो उसे हम ये कहते हैं, इस टाइप का डाटा होगा तो उसे हम ये कहते हैं। Then we have the detail of transient and periodic data. This is your learning assignment, and learning assignment का आई होप सो आप सबको आइडिया होगा कि मैं आपको बायोडाई भी बता रहा हूँ, डेफिनेशंस बता रहा हूँ, एंड आई एम आल्सो गिविंग यू सम रियल टाइम एग्जांपल्स। और ये जिस तरह स्लाइड आई है इसमें वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 9.6 फिगर की दोबारा से यहाँ पे रिकॉल किया जा रहा है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज अ लर्निंग टाइप ऑफ असाइनमेंट, तो आपने इसको थ्रोली देख के आना है। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगा आपको। देन वी हैव द स्टार स्कीमा, फैक्ट डायमेंशन टेबल्स, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान है, अगर आप इसको खुद भी पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, बट मैं आपको इसको कंप्लीट करा दूंगा। ये एग्जांपल्स कुछ मैंने ही डिज़ाइन किए हैं आपके लिए,
ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा और सारा कुछ मेरे ख्याल से आपकी बुक से ही मैंने दिया हुआ है, तो बुक में भी आप जाके देखेंगे ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। और ये मैंने ठीक हो गया डेटा वेयर हाउस का। इवन तो ये मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी एडवांस डेटाबेसेस में डेटा वेयर हाउस के चैप्टर है ये, ठीक है। जो मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम की बुक आपको मैंने IDS में दी थी, उसमें एडवांस डेटाबेसेस में डेटा वेयर हाउस का चैप्टर है ये, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। वी हैव 8 मिनट्स जिसके अंदर मैं आपकी अटेंडेंस आपको दिखा देता हूँ। आई नीड सपोर्ट। खुजैमा आप सपोर्ट करें मुझे, फ़हीम आप करें, कोई करे जिसका कनेक्शन अच्छा हो, मुझे बताता जाए कि सर ये स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास में या नहीं है। और जो स्टूडेंट एब्सेंट होंगे वो हैंड रेज करेंगे ताकि मैं उनको क्विकली प्रेजेंट करता जाऊँ, और खुजैमा या फ़हीम मुझे बताते जाएँ कि सर ये इसने हैंड रेज किया, ये प्रेजेंट है। फ़हीम, खुजैमा, कोई मुझे बता हेल्प करेगा अटेंडेंस मार्क करवाने में? बेटा आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? कोई हैंड रेज करें ताकि हेल्प करें, जल्दी से हम अटेंडेंस मार्क करें और मैं फिर आपका लेक्चर अपलोड करूं। मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगा बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टास्क। फातिमा आपका तो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम था, आप कर लेंगी हेल्प इसमें? जी फातिमा, अभी तो ठीक आ रही है आवाज, पता बस नहीं। ठीक हो गया, फाइन। सुहेल अब्बास प्रेजेंट एब्सेंट? अगर प्रेजेंट हैं आप सारे हैंड रेज करें, फातिमा मुझे बताती जाएंगी साथ साथ। सुहेल ने नहीं किया ना, ही एब्सेंट। फिर एब्सेंट शाहनवाज एब्सेंट ही जा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लासेस नहीं लेते। अब्दुल्ला फयाज, एब्सेंट राजा मोहसिन, एब्सेंट है सर। अब्दुल माजिद खान, एब्सेंट पाकीज़ा नईम भी एब्सेंट है, एब्सेंट शफान सर। तो हमेशा ही एब्सेंट रहते हैं, हलीमा सादिया प्रेजेंट है, ठीक है। उज़ैर शफीक ये भी एब्सेंट रहते हैं, रिमशा तनवीर भी एब्सेंट रहती हैं, एंड उस्मान अली ये भी नहीं लेते क्लासेस, जैनुल आबिदीन प्रेजेंट ओके फाइन, ठीक हो सर, गया। प्रेजेंट है। जैन या कौन? चले मैं दोबारा का बता देता हूँ। सुहेल सर अब्बास, उस्मान अली। उस्मान अली प्रेजेंट है, अच्छा ओके। उस्मान अली इज प्रेजेंट, ओके फाइन। ओके, और कोई रह तो नहीं गया इनके अलावा? अच्छा, सुहेल इज सर एब्सेंट। उजैर, वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट है। उजैर भी प्रेजेंट है, और कोई रह गया हो तो प्लीज डू रेज हैंड। मैंने नाम भी ले लिए, बता भी दिए। उजैर को भी हमने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा देखें कोई हैंड रेज किया हो किसी ने, या एक हमजा दफा ताहिर। इसके अलावा कोई आप खुद भी एक दफा लिस्ट देख लें, कोई ये ना हो कि आवाज ना जा रही हो, कोई और प्रॉब्लम हो जिस वजह से फिर उनके अटेंडेंस रह जाए। ओके, हमजा ताहिर आप बता रही हैं? ओके, वेयर इज हमजा ताहिर? जी हमजा सर। ताहिर तो प्रेजेंट है पहले ही मेरे ख्याल से, मैं देख लेता हूँ फिर। हमजा अली ताहिर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा बताएं, इसके अलावा कोई नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है ना? किसी ने नहीं हैंड रेज किया हुआ, जी सर, बस ठीक है। ओके फाइन। सो जी सर। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देख लीजिएगा जहाँ से थोड़ा सा आपका वो मिस हुआ है पोर्शन, तो इन डिटेल हम फिर दोबारा से मैं आपको रिपीट कर दूंगा अगर कोई क्वेश्चन होगा, अदरवाइज वी आर गुड टू गो, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू इन आवर नेक्स्ट ओके क्लास, सर, अल्लाह हाफिज। ओके, कोई क्वेश्चन है सुहेल, पूछें आप। अल्लाह माजिद, हाफिज। ओके, अब्दुल माजिद भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसका अटेंडेंस कब होना था? नेट में अटेंडेंस था। एक सेकंड, वन बाय वन अगर बताएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। अब्दुल माजिद आप कह रहे हैं रोल कि नंबर। आप नहीं, रोल नंबर नहीं चाहिए मुझे, बस नेम चाहिए होता है यहाँ पे ना। एक सेकंड है मुझे, हाँ ये माजिद आप प्रेजेंट हैं, और दूसरा सुहेल भी प्रेजेंट है, ऐसा ही है ना? सुहेल आप थे? जी जी सुहेल भी जी प्रेजेंट है, सर। और ठीक है। अब तो कोई नहीं रह गया आप दोनों के अलावा? वी डोंट नो सर। ओके, हमारे पास शाहनवाज, अब्दुल्ला फयाज, राजा मोहसिन, पाकीज़ा नईम, शफान एंड वी हैव रिमशा तनवीर, ये सारे एब्सेंट हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं अभी लोड LMS पे करूँगा वीडियो ये, ठीक है। तो यहीं से आप इसको देख लीजिएगा फिर।